रज़ियल्लाहु तआला की क़ुव्वत हाफ़िज़ा का मामला हुआ। दूसरा मसला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मुताल्लिक जो मुझे बयान करना है वो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु की शान में गुस्ताखी। मैंने कहा कि मुस्तशरिकीन, मुनकिरीन इस्लाम, दुश्मनान इस्लाम सबसे ज़्यादा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की शख्सियत को निशाना बनाते हैं और शुरू से लेकर अब तक तरह तरह की इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए गए। कभी कितमान हदीस का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, कभी उनको गैर फ़क़ीह कह करके मशहूर कर दिया गया और कहा गया कि उनकी हदीसों का कोई एतबार नहीं है। तो इस तरीके से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में तरह तरह से गुस्ताखी की गई। लेकिन दुनिया ने देखा कि अब सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। खास तौर पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में जब गुस्ताखी की गई तो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन का गज़ब नाज़िल हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इबरतनाक सजाएं मिली। इस सिलसिले में अभी इस ज़माने के मुहद्दिस जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ, डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान अल आज़मी, जो जामिया इस्लामिया मदीना के साबिक उस्ताद थे, उस्ताद हदीस थे और वक्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनकी हालात ज़िंदगी एक मुस्तकिल एक मौजू है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उनके माजिस्टर का रिसाला जो था उसका मौजू था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फी ज़ौइ मरवियातिही। ये किताब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक उन्होंने किताब लिखी, माजिस्टर का उनका रिसाला है। कहते हैं कि जब मैं राब्ता आलमी इस्लामी मक्कतुल मुकर्रमा में था, ये 1390 की बात है। कहते हैं उस वक्त मेरे पास मिस्र से एक शख्स आता है, उसका नाम हकीम हमादा था और वो शख्स मुझसे मुलाकात करता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक एक किताब लिखी है। मैं आपके सामने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ पेश आया एक सच्चा वाक़या आपके सामने बयान करता हूं। तो उस मिस्री शख्स ने कहा कि मैं बहुत अक्सर सुना करता था कि अबू रैया नामी एक शख्स था जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में बड़ी गुस्ताखियां करता था, उनको सब्बो शितम करता, लान तान करता, बुरा भला कहता। तो मैं सोचता था कि मैं उस शख्स को मुलाकात करूं और देखूं कि ऐसे गुस्ताख का अंजाम क्या होता है। तो कहते हैं कि एक दिन मैं उससे मुलाकात के लिए उसके घर गया तो उसके बच्चों में से किसी बेटे ने मेरा इस्तकबाल किया और मुझसे कहा कि इस वक्त मेरे अब्बू सख्त बीमार हैं और किसी भी हाल में इस वक्त उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है उनसे मुलाकात की। बार बार मैंने उनसे इसरार किया तो उनका बच्चा मेरा हाथ पकड़ा और अबू रैया के कमरे के पास मुझे ले गया। मैंने देखा कि अबू रैया नामी गुस्ताख शख्स वो कमरे में लेटा हुआ है और उसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं और उसका पूरा चेहरा कोयले की तरह बिल्कुल काला हो चुका है, आंखें बाहर आई हुई हैं और बिल्कुल चेहरे से डरावनी मंजर दिख रहा है। और वो शख्स बार बार उसकी नजर सामने की दीवार पर गड़ी हुई है और वो दीवार की तरफ देख देख करके बार बार कह रहा है, आह हाजा अबू हुरैरा, आह अबू हुरैरा की चीख लगा रहा है, रट लगाए हुआ है। मैंने उसकी इस मंजर को देखा तो मैंने कहा हाजा फिद दुनिया फकैफ बिल आखिरा नसअलुल्लाह अल आफिया वस्सलामा। ये इस गुस्ताख का दुनिया में ये इबरतनाक अंजाम है, ये सजा है, तो आखिरत में इस गुस्ताख का अंजाम क्या हो सकता है। तो उसके बाद कहते हैं कि मैं चंद मिनट भी वहां ठहर नहीं सका और मैं कमरे से बाहर आ गया। तो उस शख्स, मिस्री शख्स ने शेख डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउर रहमान आज़मी रहमहुल्लाह के सामने इस वाक़े को बयान किया और शेख इस वाक़े को अपनी मजलिसों में अक्सर बयान करते थे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वाले का ये इबरतनाक अंजाम दुनिया वालों ने देखा। इसी किस्म का एक वाक़या इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने सीर अलामिन नुबला में लिखा है कि काजी अबू तय्यब बयान करते हैं कि हम जामे मंसूर बगदाद की मस्जिद में एक इल्मी मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स खुरासान का एक नौजवान आता है और उसका एक मसला था, मसले मुसर्रात। वो मसला लेकर के आता है और इस सिलसिले में दलीलें दरियाफ्त करने लगा। उस मजलिस में मौजूद अहले इल्म ने उसके सामने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी हदीसें उसके सामने पेश की। तो उसने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी हदीसों और दलीलों का ये कह करके इनकार कर दिया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीसों को मैं नहीं मानता, इसलिए कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अहादीस में गैर मकबूल हैं। ये उसकी गुस्ताखी थी। अभी उसकी ये बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि कहते हैं कि छत के ऊपर से एक बड़ा सांप नीचे गिरा। सांप को देख करके लोग भागने लगे।
वो सांप उस गुस्ताख नौजवान के पीछे उसको दौड़ा रहा था। लोग उसके करीब गए और कहा कि तू जल्दी से तौबा कर, तौबा उससे कराए। जैसे ही उसने तौबा किया फौरन वो सांप गायब हो गया। ये इमाम ज़हबी रहमुल्लाह ने इस वाक़े को सीर आलम नुबला में लिखा है। तो आप देखिए सहाबे किराम की पाकबाज शख्सियत, ये वो शख्सियत है, ये वो मुअज़्ज़ज़ तबका है कि वो इस लायक है कि हम उनका एहतराम करें, उनकी ताज़ीम करें, उनसे मोहब्बत करें, तो उनका तज़किरे खैर करें। और उनकी शान में अदना गुस्ताखी भी गुस्ताख के लिए इबरतनाक सजा इस दुनिया में भी हो सकती है और आखिरत में भी ऐसे गुस्ताखों के लिए दर्दनाक अजाब और सजाएं हैं। इसलिए हम सहाबे किराम से मोहब्बत करें और हद दर्जा उनका एहतराम करें, उनकी ताज़ीम बजा लाएं और किसी भी तरीके से सहाबे किराम में की शान में गुस्ताखी करने से हम बचें। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे, सहाबे किराम से मोहब्बत करने की तौफीक दे, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना